हम अपने हीरोज को जानते ही नहीं है, इसलिए नहीं जानते क्योंकि हम उनसे जलते रहते हैं, हमें उनसे जलने से ही फुर्सत नहीं है। अभी पुष्पा 2 का पाकिस्तान में धूम मची हुई है, हर इंसान पुष्पा 2 है क्या पुष्पा 2? हमारे यहाँ तो जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। आप देख लें कि आप इंडिया की अगर मैं दोबारा एग्जांपल दूं तो वहां उनके जो आर्टिस्ट होते हैं, चाहे टीवी के हो फिल्म के हो, वो उनको कितनी इज्जत देते हैं हर जगह पे। उनको हमारे यहाँ तो बोल देंगे जी ये तो भांड है, ये तो मिरासी है, ये तो पता नहीं क्या है। उन बेचारों की कोई खास ऐसा हमारे यहाँ रिस्पेक्ट ही नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये भी तो एक आपकी सॉफ्ट इमेज बनाती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को कैसे पहचाना जाता है? बस जो बातें इंडिया की मानने वाली हैं, उनके बारे में जो चीज हमें सीखनी चाहिए, हमें उनसे देखकर उनको बेहतर अपने आप को करना चाहिए, वो मैंने अभी जैसे खुद आपको बताई। मुझे उनको मानने में कोई शर्म नहीं। दिस इज व्हाई आई से कि देखिए, क्रिटिसाइज करने को उनके पास भी बहुत चीजें होंगी जो कि हमसे ज्यादा हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि अगर उनको हम लेके चलें वो बहुत नेगेटिव नजर आएंगे। उनका पोर्ट्रेयल बहुत अच्छा है, उन्होंने अपने आप का अपना चेहरा बहुत अच्छा करके दिखाया हुआ है दुनिया को। मेरे घर में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडियन चैनल ज्यादा चलते हैं पाकिस्तानी चैनल से, और मैं मतलब आई एम वेरी वेल वर्स्ड। मुझे शायद पाकिस्तानी चैनल्स का, आई माई सेल्फ डू अ शो ऑन अ वेरी प्रोमिनेंट पाकिस्तानी चैनल, बट आप मुझसे पूछे ना कि फलाने चैनल पे उसके शो पे कौन आया हुआ था, मुझे नहीं पता होगा। लेकिन आप मुझसे किसी इंडियन चैनल का पूछे जो उनके प्रोमिनेंट कोई चैनल्स हैं कि फलाने वो उस पे कौन बैठा हुआ था, मैं पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट चैनल्स दोनों की बात कर रही हूँ, वो मैं आपको ज्यादा बेहतर बता पाऊंगी। मेरे साथ भी ऐसा ही है, ऑलमोस्ट मेरे साथ भी ऐसा ही है। जी, सो देयर वी आर। तो मैं इस चीज से मैंने एक नोट की है, और मैं वो आई थिंक जरूर मैं मेरे दिल में एक बात थी, मैं कहना चाहती थी, और वो ये है कि अभी 26/11 गुजरा। उनके पॉलिटिकल चैनल्स तो अपनी जगह चलें, लेकिन उनके जो एंटरटेनमेंट चैनल्स है ना, उनके जो नॉन पॉलिटिकल, उनके ड्रामाज, उनके दीगर जो चैनल्स हैं, उन्होंने भी 26/11 को बहुत याद किया, और उसको एज अ नेशनल ट्रेजेडी उन्होंने दोबारा एक उन्होंने उसको रिकॉल किया कि उस रोज क्या हुआ था। उसमें उस रोज जो अच्छा काम करने वाले उनके पुलिस के लोग थे, या जितने उनके इस तरह के लोग थे, उनको उन्होंने एक तरह से एक ट्रिब्यूट दिया। फिर याद किया कि किस तरह से उन्होंने इन द कॉल ऑफ ड्यूटी वो लोग आगे आए, उन्होंने इंसानों की जान को अपनी जान से ऊपर अहमियत दी, फौकियत दी। मतलब उन्होंने एक अपनी नेशनल ट्रेजेडी को बहुत ज्यादा रिकॉल किया, विच दे मस्ट। आपको एक दफा सोचने का, आपको एक ब्रेक पे आप चले जाते हैं, आपको सोचने का मौका देते हैं कि हम सारी चीजें अपनी डिफरेंसेस साइड में रखें, एंड वी शुड कम टुगेदर एज अ कंट्री, एज अ नेशन। ये नेशन बिल्डिंग मैंने देखी 26/11 जब हुआ। कितने साल हो गए उसको हुए हुए? आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, तकरीबन 20 साल पुराना वाकया है वो। आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, जब आप एंटरटेनमेंट चैनल भी आप इंडिया का कोई लगा लें, हर कोई 26/11 मना रहा था। उसके 2 रोज तक 26/11 के जो वहां पर जो उनके मार्टर्स भी हैं, उनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा था, रिकॉल किया जा रहा था, और बहुत और हर चीज के एंड में मैं एक रिजॉल्व देखती थी। हर प्रोग्राम के एंड में एक रिजॉल्व होता था कि हम ये दोबारा अपने लोगों के साथ नहीं होने देंगे। आपको पता है वहां जितने उनके नेशनल हीरोज हैं, हर किसी के ऊपर एक बायोपिक बनी हुई है, एक उनको ट्रिब्यूट दिया हुआ है। ये एक तरीका होता है ना किसी को अप्रिशिएट करने का, कि आपने बहुत अच्छा किया। ये एक चीज है जो कि हमारे यहाँ, मुझे इतना अफसोस होता है कि इस चीज की कमी है कि अगर कोई बंदा कोई अच्छा कर रहा हो, तो एक तो उसके साथ उसको प्रमोट करने वाले लोग कम है, कि भाई वो एक पाकिस्तानी है, ही इज योर फेलो कंट्रीमैन, वो अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहा है, वो आपके मुल्क का नाम रोशन कर रहा है, एज अ पाकिस्तानी वो अच्छा कर रहा है। इस चीज को सराहने वाले लोग बहुत कम है। लेकिन हाँ, उस बंदे से मुंसलिक कंट्रोवर्सी निकालना, उस बंदे को किस तरह से नीचे लाया जाए, उस बंदे को किस तरह से बदनाम किया जाए, इस मामले में माशाल्लाह यहाँ के लोगों ने पीएचडी कर रखी है। तो ये एक बड़ी अफसोस की बात है। मैं मतलब ओवरऑल मैं एक एटीट्यूड देखती हूँ कि आई थिंक वी आर अ वेरी जेलस नेशन। हम हर वक्त उनसे सड़ते रहते हैं कि अच्छा ये उसने कर लिया, उसको अच्छे उसमें याद रखा जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपने घर में बैठा हुआ या बैठी हुई पापड़ बेल रही हूँ, मैंने खुद तो कुछ करना नहीं है, मेरी अपने मैं मेहनत करने के काबिल नहीं हूँ। लेकिन जो बंदा कुछ कर रहा है, हाँ, मैं उसकी टांगे तो खींच सकती हूँ ना, वो क्यों ना देखिए, करूं मैं? अगर कोई क्रिटिसाइज भी करता है इनफैक्ट कंट्री को या गवर्नमेंट को, कंट्री को तो नहीं लेकिन गवर्नमेंट को, तो वो भी एक तरह से कंट्री के लिए ही काम कर रहा है, कि वो बता रहा है कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं। उस पे क्या लेबल लग जाता है, ये तो रॉ के एजेंट हैं, ये तो भारत के लिए काम करते हैं।
मुझे पूरा दिन यही सर्टिफिकेट मिलते रहते हैं। तो वो जो है इस तरह के लोगों को भी सुनना चाहिए। अगर आप कुछ गलत हम कह रहे हैं तो आप बता दीजिए कि नहीं हमने ऐसे नहीं ऐसे किया था। मगर ये चीज हम एज अ मीडिया पर्सन मेरी और आपकी ड्यूटी है कि हम इस तरह से बात करें, लेकिन हमें बात करने दी जाए तब ना जरा। पावरों की टक्कर होगी ना, ठीक है। उसमें हिंदुस्तान की भी एक पोजीशन होगी, एक नाम होगा। नहीं, इधर ये चीज भी मैं कहना चाहूंगा, ये इधर देखें बहुत से लोग आपको खड़े होकर सुन भी रहे हैं, आपकी बात को शायद समझ भी रहे हैं, लेकिन ये तो आप हमने डिफेंस की, वेपन्स की, इस तरीके से बात की। मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स की आप बात कर लें। स्पोर्ट्स में भी है क्या पाकिस्तान और हम बात करें उस तरीके से आगे जा रहे हैं जिस तरीके से इंडिया, जिस तरीके से दूसरे कंट्रीज जा रहे हैं? आपको नहीं लगता कि अगर स्पोर्ट्स में कोई कंट्री आगे जा रहा हो, चाहे वो चेस का हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, इसका मतलब है ओवरऑल भी वो कंट्री जोय डेवलप। साहब, अभी रिसेंटली मैं एक नई खबर देख रहा था, उसके ऊपर बताता हूँ। हिंदुस्तान शतरंज गेम का तो आपको पता होगा। बिल्कुल। शतरंज के बीच में इस टाइम अमेरिका जो है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा जो मेडल जीते हैं वो शतरंज में अमेरिका जीतता है। ठीक है। लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान ने मेडल सबसे ज्यादा जीते हुए हैं। ठीक है, कई अभी मेडल वो शतरंज में जीत चुका हुआ है, कप जीत चुका हुआ है, उसकी ट्रॉफी हिंदुस्तान जीत चुका हुआ है। ठीक है। लेकिन इस बार जो हिंदुस्तान ने रिकॉर्ड बनाया ना, वो एक डिफरेंट किस्म का रिकॉर्ड बना दिया है। देखिए, शतरंज के बीच में हिंदुस्तान नंबर 1 आया, ठीक है। उसने शतरंज में जीत गया। ये आम बात होगी, हिंदुस्तान कई बार जीत चुका 6 हुआ दफा है। आई थिंक पहले 6 बार हिंदुस्तान जीत चुका हुआ है। लेकिन इस बार शतरंज में जो जीता है ना, उनके 18 साल के बच्चे ने, चाइना के बाबे, उधर के जापान के बाबे, अमेरिका के बाबे, जिनके दिमाग थे, वो 18 साल के बच्चे ने उन सबको हिला के रख दिया और हरा के रख दिया। ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, शतरंज गेम सब आपने शायद कभी खेली हो। ठीक है। शतरंज माइंड गेम है, वो दिमाग से खेली जाती है गेम। ठीक जिस है। तरह राजनीति होती है, सियासत। सियासत होती है, इस तरह शतरंज में भी एक प्रॉपर सियासत होती है। ठीक है। अब हिंदुस्तान का 18 साल का बच्चा इतनी बड़ी सियासत और इतनी बड़ी शतरंज जीत सकता है, तो है। उनके जवान और बाबे किस लेवल के होंगे, इस चीज पे भी आइडिया करें। भारत और पाकिस्तान एक साथ ही आज़ाद हुए थे और दोनों के बीच में एक जंग थी कि लॉन्ग रन में कौन सा देश ज़्यादा सफल कहलाएगा और ज़्यादा सफल बनेगा दुनिया की नज़रों में। और अब लग रहा है कि इस जंग में भारत क्लियरली जीत चुका है, क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदर इतने तरह के प्रॉब्लम्स हैं और लोग चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान कहीं डिसइंटीग्रेट तो नहीं कर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत के बारे में जब लोग बात करते हैं तो इस प्रकार की बात होती है कि आने वाले कितने सालों में भारत सुपर पावर बनेगा या आने वाले कितने सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो साफ है कि भारत पाकिस्तान के बीच में लॉन्ग रन की जो जंग थी, सफल होने की जो जंग थी, वो भारत जीत चुका है और पाकिस्तान को शिकस्त हासिल हुई है। और ये बात खुद पाकिस्तानी मीडिया भी एक्सेप्ट कर रही है।